विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी का टूरिज्म एंड पीस। ये 2024 की थीम है विश्व पर्यटन दिवस की। विश्व पर्यटन दिवस जो है हर साल 27 सितंबर को बनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जब दुनिया भर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और उसके महत्व को समझाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। इस दिन का उद्देश्य है पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक फायदों को बढ़ावा देना है। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच एक अंतर्राज्यीय परियोजना है? तो ये राइट ऑप्शन होगा ए का कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य है ये। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। इस परियोजना तुंगभद्रा नदी पर बने बांध पर आधारित है। यह तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और किन राज्यों में है यह हमें ध्यान रखना है। यह नदी जो है तुंगभद्रा नदी कर्नाटक से शुरू होकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा तक बहती है। यह नदी तुंगा और भद्रा नदियों के संगम से बनी है। तुंगभद्रा नदी के प्राचीन नाम की बात करें तो पंपा कहा जाता था इसको। तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी शहर बसा है। हम्पी शहर को 1986 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये 25 सितंबर 2014 में शुरू हुआ था। तो ध्यान रखना है 2014 में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2014 में की थी। यह पहल भारत को वैश्विक स्तर पर विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए शुरू की गई थी। इस पहल के तहत देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन किया गया था। तो ये 2014 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप जिसका उपयोग भारत सरकार द्वारा मिसाइल परीक्षणों के लिए किया जाता है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, ओडिशा राज्य में ये स्थित है। व्हीलर द्वीप जो है यह भारतीय राज्य ओडिशा के सागर तट से परे और राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह द्वीप है। इसका प्रयोग भारत सरकार अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण हेतु करती है। ओडिशा के मैसूर व्हीलर आइलैंड को नई पहचान मिल चुकी है। तो इसका नाम जो अभी है वो है कलाम द्वीप। तो कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है व्हीलर द्वीप जो कि ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना के लाभार्थी कौन कौन से राज्य हैं? तो ये 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। सरदार सरोवर परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजनाओं में से एक है। यह गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी पर बना एक बहुउद्देशीय बांध है। इस परियोजना का मकसद इन राज्यों को पीने का पानी और सिंचाई की सुविधा मुहैया करवाना है